हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं तिरुपति बालाजी के बारे में। तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति में है, एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान है। तिरुपति भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। तिरुपति बालाजी की पौराणिक कथा। वेंकटेश भगवान को कलयुग में बालाजी नाम से भी जाना गया है। पुरानी कथाओं और परंपराओं से जुड़ा है इतिहास। प्रसिद्ध पुरानी सागर मंथन की गाथा के अनुसार जब सागर मंथन किया गया था तब कालकूट विष के अलावा 14 रत्न निकले थे। इन रत्नों में से एक देवी लक्ष्मी भी थी। लक्ष्मी के भव्य रूप और आकर्षण के फलस्वरूप सारे देवता, दैत्य और मनुष्य उनसे विवाह करने हेतु ललायित थे, किंतु देवी लक्ष्मी को उन सब में कोई न कोई कमी लगी। अंत उन्होंने समीप निरपेक्ष भाव से खड़े हुए विष्णु जी के गले में वरमाला पहना दी। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने वक्ष पर स्थान दिया। यह रहस्यपूर्ण है कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को अपने हृदय में स्थान क्यों नहीं दिया। महादेव शिव जी की जिस प्रकार पत्नी अथवा अर्धांगिनी पार्वती है, किंतु उन्होंने अपने हृदय रूपी मानसरोवर में राजहंस को बसा रखा था, उसी आधार पर विष्णु के हृदय में संसार के पालन हेतु उत्तरदायित्व छिपा था। उस उत्तरदायित्व में कोई व्यघन उत्पन्न नहीं हो, इसलिए सभ्यता लक्ष्मी जी को निवास वर्ष स्थल बना। एक बार धरती पर विश्व कल्याण हेतु यज्ञ का आयोजन किया गया। सब समस्या उठी कि यज्ञ का फल ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से किसे अर्पित किया जाए। इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त का चयन करने हेतु भृगु ऋषि को नियुक्त किया गया। भृगु ऋषि पहले ब्रह्मा जी और तत्पश्चात महेश के पास पहुँचे, किंतु उन्हें यज्ञ फल हेतु अनियुक्त पाया। अंत में वे विष्णु लोक पहुँचे। विष्णु जी शेष शैया पर लेटे हुए थे और उनकी दृष्टि भृगु पर नहीं जा पाई। भृगु ऋषि ने आवेश में आकर विष्णु जी के वृक्ष पर ठोकर मार दी। अपेक्षा के विपरीत विष्णु जी ने अत्यंत विम्र होकर उनका पांव पकड़ लिया और नम्र वचन बोले, हे ऋषिवर, आपके कोमल पांव में चोट तो नहीं आई। विष्णु जी के व्यवहार से प्रसन्न भृगु ऋषि ने यज्ञ फल का सर्वाधिक उपयुक्त पात्र विष्णु जी को घोषित किया। इस घटना की साक्षी विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी जी अत्यंत क्रुद्ध हो गई। विष्णु जी का व्रत स्थान तो उनका निवास स्थान था और वहाँ धरतीवासी भृगु को ठोकर लगाने का किसने अधिकार दिया। उन्होंने विष्णु जी पर क्रोध आया कि उन्होंने भृगु को दंडित करने की अपेक्षा उनसे उल्टी क्षमा क्यों मांगी। परिणाम स्वरूप लक्ष्मी जी विष्णु जी को त्याग कर चली गई। विष्णु जी ने उन्हें बहुत ढूंढा, किंतु वे नहीं मिली। अंत विष्णु जी ने लक्ष्मी को ढूंढते हुए धरती पर श्रीनिवास के नाम से जन्म लिया और संयोग से लक्ष्मी ने भी पद्मावती के रूप में जन्म लिया। घटना चक्कर ने उन दोनों को अंत परंपरा विवाह करवा दिया। सब देवताओं ने इस विवाह में भाग लिया और भृगु ऋषि ने आकर एक और लक्ष्मी से क्षमा मांगी, तो साथ ही उन्होंने दोनों को आशीर्वाद प्रदान किया। लक्ष्मी जी ने भृगु ऋषि को क्षमा कर दिया, किंतु इस विवाह के अवसर पर एक अनहोनी घटना हुई। विवाह के उपलक्ष्य में लक्ष्मी जी को भेंट करने हेतु विष्णु जी ने कुबेर से धन उधार लिया, जिसे वे कलयुग के समापन तक ब्याज सहित चुका देंगे। ऐसी मान्यता है कि जब भी कोई भक्त तिरुपति बालाजी के दर्शन जाकर कुछ चढ़ाता है तो वह केवल अपनी श्रद्धा, भक्ति अथवा अतार्थ प्रार्थना प्रस्तुत करता है, अपितु भगवान विष्णु के ऊपर कुबेर के ऋण को चुकाने में सहायता भी करता है। अंत विष्णु जी अपने ऐसे भक्त को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते हैं। जिस नगर में यह मंदिर बना है उसका नाम तिरुपति है और नगर की जिस पहाड़ी पर मंदिर बना है उसे तिरुमला
श्रीमल्य कहते हैं। तिरुमला को वेंकट पहाड़ी अथवा शेषचल भी कहा जाता है। यह पहाड़ी सर्पाकार प्रतीत होती है, जिसके 7 चोटियां हैं, जो आदि शेष के फनों की प्रतीक मानी जाती है। इन 7 चोटियों के नाम शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि है। वर्तमान में सबसे अधिक धनवान भगवान बालाजी को माना जाता है। कुछ आंकड़ों के अनुसार माना जाता है कि मंदिर के खजाने में 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इतना धन होने के बाद भी बालाजी को सबसे गरीब देवता माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक कर्ज में रहेंगे। बालाजी के कर्ज को चुकाने के लिए ही भक्त इस मंदिर में सोना और बहुमूल्य दान करते हैं। भारत के सबसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों में से एक है भगवान तिरुपति बालाजी। भगवान तिरुपति बालाजी के दरबार में गरीब और अमीर दोनों सच्चे श्रद्धा भाव के साथ अपना सिर झुकाते हैं। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठे होते हैं। मान्यता है कि भगवान बालाजी अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, बालाजी उनकी सभी मुरादें पूरी करते हैं। मनोकामना पूरी होने पर भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ आकर तिरुपति मंदिर में अपने बाल दान करते हैं। इस अलौकिक और चमत्कारिक मंदिर में से ऐसे रहस्य जुड़े हैं जिन्हें आप जानकर दंग रह जाएंगे। कहा जाता है कि मंदिर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली है। ये कभी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम रहते हैं। मान्यता है कि ऐसा इसलिए है कि यहाँ भगवान खुद विराजते हैं। यहाँ जाने वाले बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुनने पर समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है। यही कारण है कि मंदिर में मूर्ति हमेशा नम रहती है। मंदिर में मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बाल अवस्था में इस छड़ी से ही भगवान बालाजी की पिटाई की गई थी। इस कारण उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई थी। इस कारणवश जब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। भगवान बालाजी के मंदिर में एक दिया सदैव जलता रहता है। इस दिए में न ही कभी तेल डाला जाता है और न ही कभी घी। कोई नहीं जानता कि वर्षों से जल रहे इस दीपक को कब और किसने जलाया था। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो पाएंगे कि मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है। वहीं जब गर्भगृह से बाहर आकर देखोगे तो लगेगा कि मूर्ति दाईं ओर है। भगवान बालाजी की प्रतिमा पर खास तरह का अचाई कपूर लगाया जाता है। वैज्ञानिक मत है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाया जाता है तो वह कुछ समय के बाद ही चटक जाता है, लेकिन भगवान की प्रतिमा पर कोई असर नहीं होता है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। माता की मौजूदगी का पता तब चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का पूरा श्रृंगार उतार कर उन्हें स्नान करवाकर चंदन का लेप लगाया जाता है। जब चंदन लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में देवी लक्ष्मी की छवि उभर आती है। भगवान की प्रतिमा को प्रतिदिन नीचे धोती और ऊपर साड़ी से सजाया जाता है। मान्यता है कि बालाजी में ही माता लक्ष्मी का रूप समाहित है, इस कारण ऐसा ही किया जाता है। भगवान बालाजी के मंदिर से 23 किलोमीटर दूर एक गांव है और यहाँ बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। यहाँ पर बहुत लोग की नियम और संयम के साथ रहते हैं। मान्यता है कि बालाजी को चढ़ाने के लिए फल फूल दूध दही और घी सब यहीं से आते हैं। इस गांव में महिलाएं सिले हुए कपड़े धारण नहीं करती हैं। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा को एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवित लगती है। यहाँ मंदिर के वातावरण को काफ़ी ठंडा रखा जाता है। उसके बावजूद मान्यता है कि बालाजी को गर्मी लगती है।
कि उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जाती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। करोड़ों के चढ़ाव के बाद भी क्यों गरीब माने जाते हैं तिरुपति बालाजी महाराज? आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर चढ़ावे में आए सोना चांदी कीमती सामान और पैसों की वजह से सुर्खियों में रहता है। इसी वजह से तिरुपति बालाजी मंदिर को वीआईपी मंदिर भी माना जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो हर साल भगवान तिरुपति पर करोड़ों को चढ़ावा चढ़ता है, लेकिन फिर भी पुरानी कहानी के अनुसार भगवान तिरुपति यानी विष्णु के अवतार इस देवता को गरीब माना जाता है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम और भी ऐसी अच्छी जानकारी आप सभी के लिए लेकर आए। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें प्लीज़, वीडियो को लाइक करें और सभी परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी इस वीडियो को आनंद उठा सके। धन्यवाद।